हर एकादशी के दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े। मैं मेरी माँ की सेवा करूं या बीबी की सेवा करूं, ये बताओ मुझे। हमारी एक छोटी समस्या है जो के अंदर ये चीज़ क्यों रहती है। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में इन पतियों ने अपनी पत्नी की शिकायत करते हुए गुरुजी से की भयंकर बहस। तो गुरुजी ने क्या कहा, आओ चलो देखते हैं वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और देखते हैं वीडियो में। राधे गुरुजी जी, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी आपका दर्शन करके। इतनी खुशी हो रही है ना गुरुजी कि आपको छोड़ के दिल ही नहीं कर रहा है जाने का। नहीं, अभी अभी आप हंस रही थी, वही अच्छा था। रोइए नहीं मत, गुरुजी। आप बहुत अच्छा हंस रही थी, अभी हंसती रहिए। कभी नहीं सोचा था गुरुजी कि आप, मैंने आपसे दीक्षा तो नहीं लिया है, पर खुश रहिए। दिल से मैं आपको गुरु मानती हूँ गुरुजी। हाँ, हाँ। आशीर्वाद हमेशा साथ रखना। ट्रैक चेंज मत करिए, हंसने पे आइए, हंसने पे। जय राधे गुरुजी। रोने पे मत जाइए। आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ गुरुजी। अभी मिलेंगे सबको, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। बात कराओ पाठक, बात कराओ। गुरुजी हमारे 8:30 बजे बस है वापसी की, हैं? हमने वापस जाना है गुरुजी, अपने चरणों को स्पर्श अभी अभी मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी के बाद अभी मिल जाएंगे, जरा सी देर में। चलो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी एक मेरा प्रश्न था कि लगभग हाँ। 5-6 सालों से एकादशी का व्रत करता आया हूँ जी। और शादी के बाद भी 1 साल तक हमने एकादशी का व्रत किया। उसके बाद मेरा एकादशी का व्रत छूट गया और मेरी धर्मपत्नी एकादशी का व्रत करती है। पर गुरुदेव हर एकादशी के दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एकादशी के दिन आप अपनी पत्नी से लड़ते हो, यानी छोटी मोटी बातों पे कुछ ना कुछ होता रहता। तो सर, वो एकादशी सिर्फ एकादशी के दिन ही होता तो है। आप एकादशी करते हो? पहले करते थे गुरुदेव, लगभग 1 आध साल से मेरा छूट गया। काहे छोड़ दिए? पत्नी करती है एकादशी? हाँ करती है। तो फिर आप पत्नी एकादशी में तो बेचारी भूखी रहती है, एकादशी में और आप लड़ने और लग जाते हो। नहीं गुरुजी हम नहीं लड़ते। कौन लड़ता है? थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ ना कुछ। पत्नी लड़ती है कि आप लड़ते हो? नहीं गुरुजी, कोई भी बात को लेके थोड़ा बहुत हो जाता है गुरुदेव। तो ज्यादा कौन लड़ता है? ज्यादा ज्यादा गुरुदेव कौन? मेरे से ही हो जाता है गुरुदेव। तो चुप रहा करो ना। जी गुरुदेव। पर गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या एकादशी व्रत जब छूट जाता है तो वो पुछवाना पड़ती है क्या? फिर से कर लो ना, अब परसों एकादशी शुरू कर देना। ठीक है गुरुदेव, परसों से एकादशी शुरू कर देंगे। शुरू कर दो, अच्छे आपका काम। आशीर्वाद बना रहा है गुरुदेव। और राधा पत्नी से रानी लड़ा की- मत करो। जी। पत्नी जब कुछ कहे तो अपनी एक उंगली उठाओ। जी उठाओ, एक हाथ उठाओ उंगली जी और यहाँ रखो। बिल्कुल गुरुजी। पत्नी कुछ बोले जी। तो पैटाप रहो, बिल्कुल लड़ाई गुरुजी। नहीं होगी। बिल्कुल गुरुजी। राधे राधे। एक सेकंड, राधे राधे बोलो। हेलो। हेलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। राधे गुरुजी। जी। मैं भोपाल से आया हूँ, रहने वाला ओंकारेश्वर का हूँ, हाँ, है ना। मैं 2 रोज से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कराओ। लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है आपसे। अब तो हो गई, करो बात। हाँ, आपने अभी बोला पत्नी से चुप ही चाप रहो, तो कब तक आदमी पत्नी से चुपचाप रहेगा? तो क्या लड़ने का मूड है आपका? कब तक चुप रहेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं तो आपका मन लड़ने का है तो लड़ लो, लड़के नहीं। कुछ मिल जाए तो लड़ लेना। राधे राधे गुरुजी, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दिया, लाओ। ठीक है गुरुजी, हाँ जी, रख दो यहाँ बेटा, रखो। चलो खुश रहो, बैठो, ठीक है। हाँ, मैं 2 रोज से आया हूँ भोपाल से। ना तो मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही है, ना मेरे पापा बात कर रहे हैं, ना मेरी बीबी मुझसे बात कर रही है। मैं झगड़ा करके उनसे आया हूँ। अभी बैठो, अभी मिलेंगे। तो बात वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर लो ना बात। मैं मोबाइल लगा रहा हूँ, उठा नहीं रहे वो। तो घर जाके बात कर लेना, अभी दर्शन कर लो बिहारी जी के। पत्नी बात नहीं करती आपसे? पत्नी भी बात नहीं कर रही है, मम्मी पापा नहीं बात कर रहे हैं। कोई काम धाम करते हो? हाँ, काम करता हूँ ना मैं। क्या करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो? हाँ, कितना कमा लेते हो? मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ। शराब पीते हो? हाँ, कितने की पी जाते हो? मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके तुम्ही साथ तो- में रह के नहीं पीता ना मैं। हैं? उसके साथ में रह के पीता ही तो फिर नहीं हूँ। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी माँ की सेवा करो। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। हैं? हाँ, नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज। राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी, हाँ। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने कहीं कथाओं में बोला है कि माँ बाप की सेवा करो, आओ, बोला है, बोलते हैं, रोज बोलते है ना। आपके गौरी गोपाल आश्रम में कहीं वृद्ध आश्रम कितने माताएं रह रही है ना। तो मैं मेरी माँ की सेवा करूं या बीबी की सेवा करूं, ये बताओ मुझे।
तुम पुरुष हो ना। हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे। दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है, वही तो गृहस्थी है। देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अभी कल से आया हूँ यहाँ पे, है ना, तो कल का आया हूँ, तो मेरी मम्मी ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी। तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ, पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। शराब के नशे में बात कर रहे हो? हाँ। तो देखो, पत्नी नशे में क्या बात करेगी तुमसे? तुम थोड़ा शराब छोड़ काहे नहीं देते? शराब छोड़ दोगे ना, अच्छा। तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बिंदास चलेगा। शराब काहे नहीं छोड़? बच्चे हैं आपके? नहीं। कितने साल हो गए शादी के? शादी के 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। तो फिर शराब कब से पीना शुरू किया आपने? शादी के पहले से? दो रोज हुए मुझे शराब पीते पीते। नहीं, इसके पहले कभी शराब नहीं पी? काहे झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ शराब क्यों के बोल- नशे में झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलूँगा? इसलिए झूठ बोलोगे क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना है। नहीं। पत्नी से बात करना, आज फोन लगाना भी है ना, बोलना मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और जाना देखो माँ से बात- माँ को प्रणाम करना और पत्नी का ख्याल रखना। शराब पियोगे तो पत्नी क्यों बात करेगी? ठीक है राधे जी। मैं अलीगढ़ से हूँ। हम्म। हमारी एक छोटी समस्या है। क्या? ये लेडीजों के अंदर ये चीज़ क्यों रहती है कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने ऐसा क्यों करा, तू ऐसा करता है, फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों? तो तुम्हारी पत्नी ऐसा बोलती है? पत्नी नहीं बोलती। जैसे हमारी माँ है, हैं? माँ? हमारी माँ, ठीक है, ने कुछ काम हो जाए ना उल्टा सीधा, अरे तूने उसके संग ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर मतलब- दो, ऐसा कर दोगे तो माँ तो बोलेगी ऐसा तुमने कर दिया, ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा करता हूँ, अच्छा करते हैं। अच्छा करता हूँ, मैं तो हैप्पी रहता हूँ पूरे घर के अंदर। फिर माँ क्या हाँ। बोलती है ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों करता है, फलाने की वो ऐसे कह रही थी, फलाने की वो ऐसे कह रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो तुम्हारी माँ जाके 17 बहुओं के संग बैठती होंगी। नहीं, वो तो बैठती नहीं है। सबसे मेन चीज तो अच्छी बात तो यही है। तो फिर मतलब काहे आपस बोल- में चाचा हूँ मैं ही, हाँ? चाचा हूँ मैं ही। तो जैसे फिर माँ को कहने दो ना। जैसे कि मेरा मन है, मैं अपने मूड का आदमी हूँ, जैसे मेरा मूड बन गया, मैं चलो पूरे घर को, परिवार को ले आता हूँ, चाचा ताऊ भैया सुनो सब। सुनो, फिर ऐसा है, माँ जो कहती है कहने दो, आप अपना काम करते रहो। नहीं, वो तो मैं करता हूँ, मगर ऐसा क्यों? मैं समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ। भाई भी है मेरे से बड़े 3, एक तो खत्म हो गए, तो उनको भी मैं समझाता हूँ। मैंने भाई माइंड में कोई चीज मत रखो। हाँ। कोई माइंड में चीज रखोगे 10 आदमी को परेशान करेगी वो चीज। करेगी नहीं करेगी? तो मतलब ऐसा क्यों होता है इनके संग में? क्या दिक्कत है ऐसी? कोई दिक्कत नहीं है, आप ही अपना काम करो, आप ही ध्यान मत दो। ध्यान तो नहीं देते, मगर फिर ना बार बार चीजें वो लौट के दोहराने लगती हैं, बार बार। आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, सबसे पहले मैं घर पे फोन किया, 4 दिन पहले मैंने बिंद्रावन जाना है, मैं सबको ले चलो, मैं अपनी गाड़ी ले चलूंगा, मेरे पास छोटा हाथी है, मैंने उसको ले चलूंगा, सबको बैठा के ले आऊंगा। तो बड़ा हाथी कहाँ जंगल में है? बड़ा हाथी सर जंगल में। तो छोटा हाथी आपके छोटा पास? है कि तो बड़ा बनेगा। अच्छा ठीक है। छोटा है कि बड़ा बनेगा ना, पहले छोटा लेंगे फिर बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा। कोई चीजें बढ़ती हैं, घटती तो नहीं है। सही है। अपने अंदर क्षमता हो तो। सही है है। कि नहीं? सवाल क्या है, मेरे से क्या पूछना है? सवाल ये है, इनकी थिंक क्यों नहीं जाती है हाँ? दिमाग में से? आप उनके चक्कर में ना पड़ो, जो बोलते हैं बोलने दो, आप अपना काम करो ना। अच्छा। लोग क्या बोलेंगे, उनको लेके आते तो मैं उनको समझाता कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। अब आपको तो मैं यही समझा सकता हूँ कि आप चुप रहो, ध्यान मत दो, अपना काम नहीं, करो। ध्यान तो खैर नहीं देते। और दूसरा क्वेश्चन ये है, हाँ। हमारी मैडम वाइफ, ठीक है, वो आई है, वाइफ कहते हो, धर्म पत्नी काहे नहीं कहते? धर्मपत्नी। हाँ, ऐसा बोलो, धर्मपत्नी। मेरी धर्म पत्नी। हम काम में जो ज्यादा व्यस्त रहते हैं, हाँ? काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं हम। ठीक है। कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का, और प्लस हमारा पानी का काम है, सप्लाई का नोड़ा। सवाल क्या है ये बताओ। सवाल ये है, हरदम फोन, कहाँ हो? नहीं आ रहे, कहाँ हो? नहीं आ रहे। भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे तो ऐसा क्यों? मतलब कुछ आदमी व्यक्ति काम करेगा तो 2 पैसा आएगा ना, 2 पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता, तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे इसका देगा? ध्यान रखना। और समय दे नहीं पाएगा ना कोई, इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम काहे इतना काम? थोड़ा परिवार तो आपका है ना, उसकी अच्छा काम जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है? दोनों चीज जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं टाइम देते पत्नी को? टाइम देते हैं, दिन में आते हैं, 1-2 घंटे बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है मतलब प्रॉपर सुबह निकल गए शाम तक आए नहीं। ध्यान रखना। रियल एस्टेट में आता जाना आना, दिन में 50 चक्कर लगते हैं करके, ऐसा भी नहीं कंटिन्यू का ही। शाम को जो टाइम होता है, वो टाइम 2-4 पार्टी आ गई, उनको अटेंड कर लिया, उसके बाद वही सवाल उठता है, अरे कहाँ हो? आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। भाई आ रहे हैं, काम खत्म होगा जब तो आएंगे। तो आप चली जाए करो ना, जब उसका फोन आए तो अच्छा अच्छा अब भी आ रहा हूँ, नहीं, अब चले जाए, कभी खुश भी हो जाएगी, वाह आ गए। नहीं, ऐसा भी हुआ है इस तरह हाँ, कई बार कि जैसे ही फोन आया, मैं बोली 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब उनका फोन आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस।
नहीं बोलते बोल देते हैं आई लव यू, ऐसा नहीं है। बोलते रहते हो? हाँ, कभी कैसे ले- बोलते हो? आई लव यू। ठीक है। सही है। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। महाराज जी बताते हैं कि ज़्यादा बहस करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन परिवार में रहकर आपको सहनशील बनना होगा, क्योंकि परिवार में ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जहां एक बोले तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, इससे ही परिवार चलता है। लेकिन लोग इतने में बर्दाश्त नहीं कर पाते और दोनों बोलते हैं, तभी झगड़े और लड़ाई होते हैं। महाराज जी हमेशा लोगों को समझाते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, और जो लोग समझ जाते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो जाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आप अपने घर में शांति का माहौल चाहते हैं तो महाराज जी की हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुने, जिससे कि आपका मन शांत होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे औरों तक यह प्रश्नोत्तरी पहुँचे। राधे राधे।